खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। पिछले 16 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी। आज टोल प्लाजा फ्री और दिल्ली जयपुर हाईवे करेंगे जाम। निहंग भी आंदोलन में कूदे। किसान आंदोलन पर खालिस्तानियों वामपंथियों का कब्जा। खुफिया एजेंसियों ने केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में किसान आंदोलन के हाईजैक होने की बात कही। पीएम मोदी आज फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक को करेंगे संबोधित। प्रेरित भारत बनाने में उद्योग जगत की भूमिका पर अपने विचार करेंगे साझा। 2 दिन के कोरिया प्रवास पर सीएम भूपेश बघेल 80 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। 130 कार्यों के भूमि पूजन में होंगे शामिल। के न्यूज के साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री की खास बातचीत। नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर बोले टीएस देव, बंद कमरे में होती है हाईकमान की बातें। बालोद में आदिवासियों को मिला रोजगार। प्रशासन ने आदिवासियों को मुहैया करवाया रोजगार। लोगों को कुक्कुट पालन के लिए निःशुल्क चूजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बलरामपुर से बड़ी खबर बताते हैं आपको। सीएम भूपेश बघेल आज 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बलरामपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल आज 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज बलरामपुर पुलिस लाइन में लगभग 2 बजे मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। सभी समाज प्रमुख व विभिन्न संगठनों के प्रमुख से भेंट करने वाले हैं। सीएम झूले के लिए लगभग 250 कारों की सौगात देने वाले हैं। आज बलरामपुर पुलिस लाइन में लगभग 2 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच जाएंगे। सभी समाज प्रमुख व विभिन्न संगठनों के से भेंट भी करेंगे। सीएम झूले के लगभग 250 कारों को सौगात देने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी बलरामपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं गुलाब, आज बलरामपुर दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी सृष्टि, मैं बता दूं कि बलरामपुर जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से तैयारियां कर चुकी है और इस जिलावासियों के लिए बस सीएम के आने का बस बेसब्री से इंतजार है। जी गुलाब, जिस तरीके से आज सीएम 250 कारों की सौगात देने वाले हैं, कौन कौन से वो कार्य हैं और इससे कितना लाभ मिलने वाला है? जी सृष्टि, मैं बता दूं इस जिले के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और यहाँ 250 करोड़ की पुल पुलिया व बांध व सड़कों के निर्माण और अन्य कार्यों में लागत लगेंगे। जी सृष्टि। गुलाब, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से जो सभी समाज के प्रमुख हैं उनसे भी भेंट करने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जी, आज पुलिस लाइन में आगमन के पश्चात डायरेक्ट सर्किट हाउस बलरामपुर में सीएम जाएंगे और वहां विभिन्न समाज के वरिष्ठ प्रमुखों व विभिन्न संगठन के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे व कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। जी गुलाब, सीएम भूपेश बघेल के साथ और कौन कौन मौजूद रहेगा, कब तक वो यहाँ पर रुकेंगे, इसके बारे में क्या कुछ है जानकारी? जी, सीएम भूपेश बघेल यहाँ बलरामपुर जिले के लिए 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज आगमन के पश्चात सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम कर देंगे और कल 250 करोड़ का विभिन्न कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। जी सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब तमाम जानकारी के लिए। तो बलरामपुर में आज सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। सभी समाज के प्रमुख व विभिन्न संगठनों के साथ भेंट भी वो करने वाले हैं। आपको बताते चलें, बलरामपुर पुलिस लाइन में लगभग 2 बजे मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे। सभी समाज प्रमुख व विभिन्न संगठनों के प्रमुख से वो भेंट करने वाले हैं। सीएम झूले के लिए लगभग 250 कारों की सौगात देने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल आज 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 2 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सभी समाज प्रमुख व विभिन्न संगठनों के प्रमुख से वो भेंट भी करने वाले हैं।
आज बलरामपुर पुलिस लाइन में लगभग 2 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सभी समाज प्रमुख और विभिन्न संगठनों के प्रमुख से बातचीत करेंगे। सीएम झोले के लिए लगभग 250 कारों को देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सीएम पद को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि अगर आला कमान निर्देश देंगे तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। साथ ही साथ नसीहत देते हुए कहा कि अगर कोई इस प्रकार का गलतफहमी पैदा कर रहा है तो उसको सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार की गलतफहमी करके वो प्रदेश का हित नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है। जिन लोगों के छत्तीसगढ़ के विकास में इस विकास होते हुए देखते हुए जिनको तकलीफ हो रही है वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मैं अभी दे दूंगा भाई, हाईकमान, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाईकमान का निर्देश आता है कि आप इस्तीफा दे दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाईकमान के निर्देश पे ये जिम्मेदारी मैंने ली है। हाईकमान बोले तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। आपसे बात करते हुए यदि फोन आ जाता है तो मैं चल दूंगा यहाँ से वापस। मुझे इस पद का मोह नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कर रहा हूँ। और कोई यदि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा कर रहा है, चाहे कोई भी हो, उसको सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा करके प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं वो लोग। जिन लोगों के छत्तीसगढ़ के विकास में इस विकास होते हुए देखते हुए जिनको तकलीफ हो रही है वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर भाजपा के पूर्व कृषि मंत्री एवं विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का बार बार नाराज होना व कार्यकर्ताओं का हंगामा ये सब दर्शाता है कि आगे कृषि मंत्री ने कहा कि अब वहीं तल्खी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी व्यक्त हुई है और मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के बीच क्या घालमेल है इसे वे दोनों ही स्पष्ट कर पाएंगे। आपको बताते चले कि इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने अपने बयान में भाजपा पर हमला करते हुए बयान दिया था, जिस पर भाजपा की तरफ से पूर्व कृषि मंत्री ने जवाब दिया। इस प्रकार के बयानों से और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के कारण जो विकास है वो छत्तीसगढ़ में रुकता है, वो अवरुद्ध होता है और लंबे समय से यही स्थिति होने के कारण छत्तीसगढ़ में विकास अवरुद्ध हो गया है। रायगढ़ में कलेक्टर श्री सिंह ने धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करके वहां चल रहे धान खरीदी का जायजा लिया। वहां पर पर्याप्त संख्या में किसानों के बैठने के लिए कुर्सी तथा पेयजल की व्यवस्था ठीक मिली। धान खरीदी केंद्र पर किसानों के मनोरंजन के लिए टीवी खरीदा जा चुका है, इसे शीघ्र ही चालू करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री सिंह ने शौचालय का रास्ता व्यवस्थित करने तथा सभी निर्माण कार्य 15 दिवस के भीतर पूर्ण करने के निर्देश पुसोर तहसीलदार को दिए। उन्होंने जिले के प्रत्येक धान खरीदी केंद्र में किसान की उनकी शिकायतें और समस्याएं दर्ज करने के लिए एक पंजी संधारित करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें धान बेचने आने वाले किसानों को कोई भी परेशानी होगी तो वह स्वयं अपनी शिकायत पंजी में लिख सकेंगे। कलेक्टर श्री सिंह ने धान खरीदी केंद्र पर उपस्थित किसानों से चर्चा भी की। एक किसान द्वारा धान के रकबे में 2 एकड़ कम दर्ज करने की शिकायत पर उन्होंने तहसीलदार पुसोर को तत्काल जांच करके त्रुटि सुधारने तथा गिरदावरी कार्य में यदि लापरवाही की गई तो संबंधित पटवारी के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा है। कलेक्टर श्री सिंह ने धान की गुणवत्ता तथा नमी मापक यंत्र एवं तौल प्रक्रिया को भी जानकारी ली और निर्देशित किया कि उतना ही टोकन जारी करे जितनी खरीदी की प्रक्रिया उसी दिन पूर्ण कर ली जाए। किसान को बार बार परेशान न होना पड़े, इसका ध्यान रखा जाए। और इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत ऋचा प्रकाश चौधरी, एसडीएम और तहसीलदार सहित संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के ग्राम पंचायत घोघरा से अपने कोरिया जिले के दौरे की शुरुआत की। ग्राम पंचायत घोघरा में जहां मल्टी यूटिलिटी सेंटर व गौठान का लोकार्पण किया, वहीं बैकुंठपुर में कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, फिश एक्वेरियम, बोटिंग का लोकार्पण किया। कृषि महाविद्यालय का नाम डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव के नाम से रखने को कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं विपक्ष को भी आड़े हाथ दिए। लोकतंत्र की हत्या तो झीरम घाटी में हुई थी, जिसमें हमने अपने को खोया, ऐसे कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। गिरदावरी में किसानों के रकबे में हुई गड़बड़ी को तत्काल सुधारने कलेक्टर कोरिया को आदेशित किया। वहीं चिरमिरी में उद्यानिकी कॉलेज व नागपुर में कॉलेज खोलने की मंजूरी दी। वहीं ग्राम पंचायत पटना को नगर पंचायत बनाने का सवाल को टाल करके बोले जरूर बनेगा, लेकिन अभी वक्त है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे समेत कई लोग उपस्थित रहे। चलिए अभी दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, फिर आप सब रखते अपने घुरे में बेच देते हैं साहब। उसने केवल 10,000 कैसे हुआ? वो लड़के को भी बेचते हैं ना, देने खाते में। किस मुंह से एक पत्थर पड़ने से राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं? झीरम घाटी में, इसी छत्तीसगढ़ में हमारे 29 नेता और जवान शहीद हो गए, जिसमें नंद कुमार पटेल, विद्याचरण जी शुक्ल, उदय मुदलियार, योगेंद्र शर्मा, तमाम हमारे नेता, महेंद्र कर्मा बस्तर टाइगर, उसकी शहादत हुई। उस दिन अपने पार्टी नेताओं को इस्तीफा देने के लिए क्यों नहीं कहा? रायगढ़ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के साथ सबलपुरी में 15 एकड़ क्षेत्र में बन रहे गौठान के निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस गौठान में रायगढ़ निगम क्षेत्र के सभी पशुओं को शिफ्ट किया जाएगा। संबलपुरी गौठान में मजबूत जाली युक्त बाउंड्री का कार्य पूर्ण हो गया है और मुख्य गेट का निर्माण 1 सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। कलेक्टर श्री सिंह ने पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक को निर्देशित किया, लगभग 1500 पशुओं के लिए आगामी 6 माह की आवश्यकताओं के लिए पैरादान करा के, सुरक्षित भंडारण करवा के और पैरादान से व्यवस्था कम पड़े तो पैरा क्रय करके भी मंगवाएं, ताकि यहाँ रहने वाले पशुओं को चारे की समस्या ना हो। उन्होंने गौठान से लगी चारागाह भूमि के 80% भाग पर हरा चारा लगाने का भी निर्देश दिया है। कलेक्टर श्री सिंह ने भी संबलपुरी गौठान की भूमि के कुछ भाग में हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश एसडीएम रायगढ़ को दिए। उन्होंने गौठान में आने वाले संबंधित पशुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए पानी की व्यवस्था और घोषणा निर्माण शीघ्र पूरा करने को कहा है, ताकि इतनी बड़ी संख्या में पशुओं को शिफ्ट किए जाने पर कोई असुविधा न हो पाए। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे द्वारा कुछ दिन पूर्व दिए गए बयान के बाद जिले में बवाल मच गया है, जिसके बाद नाराजगी भी सामने आ रही है और सीधे सीधे अब संतोष पांडे के बयान का विरोध किया जा रहा है। आपको बताते चलें, कुछ दिन पूर्व सांसद संतोष पांडे ने कहा था कि देश विरोधी लोग दिल्ली में बैठे हैं और कुछ उसमें अर्बन नक्सली भी शामिल है, जो किसानों के हित को ध्यान में नहीं रख रहे हैं और किसानों को बरगला रहे हैं। इस बीच एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। एनएसयूआई ने यहाँ की सांसद इसका उपयोग करें और सही शब्दों का चयन करें, फिर बयान दें। राजनांदगांव सांसद जी ने जो किसानों के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग जो किया है, जो अनिंदनीय है, हम उसकी गैर निंदा करते हैं और सांसद जी से मांग करते हैं कि एनएसयूआई के द्वारा जो आप मंजन
ब्रश और जीवी जो भेंट की जा रही है उसका उपयोग करते हुए अपनी जीभ को साफ करें और किसानों के विरुद्ध जो लगाकर आप अशोभनीय बातें कह रहे हैं उसे ना कहें, नहीं तो एनएसवाई उसका कड़ा विरोध करेगी। राजा यादव, एनएसवाई जिला उपाध्यक्ष। कोरबा चांपा मुख्य मार्ग में एक बार फिर से हिला देने वाली सड़क दुर्घटना सामने आई है, जहां मजदूरों से भरी पिकअप वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को अपने चपेट में ले लिया। इस हादसे में लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। उर्दा क्षेत्र के उनका पिकअप है ये। इसमें लेबर्स वगैरह कुछ रखकर ये कोरबा रेलवे स्टेशन के पास से उर्दा की ओर जा रहा था। उसी दौरान पे केटीएम लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए उसके ड्राइवर ने गाड़ी को एक बाइक सवार उर्दा की ओर से आ रहा था, जो मोहम्मद शमशेर निवासी बाकी मोहरा तरफ का रहने वाला है, उससे ठोकर लग गई। और चूँकि पिकअप ठोकर के बाद में पलट गई थी, उसके कारण पे जो पिकअप में सवार मजदूर वगैरह थे वो भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है इनका। प्रार्थी मोहम्मद शमशेर की तरफ से देहाती नगदी लेकर कार्रवाई की जा रही है। आ रहे थे ना तो गाड़ी वाले लोग आ रहे थे स्पीड में, तो बहुत हम लोग साइड लिए थे अपने तरफ, पर उन लोगों ने बीच से चीज का लिए ट्रक आ रहे थे तो आगे हो गए, फिर 2 चक्कर न लग गए, तो घूम के ऐसे करके हम लोग के पास आ गए हैं। आप लोग किस में थे? और हम लोग बाइक में थे। मतलब पिकअप वाला आया और मार दिया। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का सूरजपुर दौरा 14 और 15 दिसंबर को होना है, जिसको लेकर के जिले में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में आज सुबह प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत तैयारियों का जायजा लेने सूरजपुर पहुंचे। वहीं मीडिया से बात करते हुए अमरजीत भगत ने बताया कि मुख्यमंत्री का सूरजपुर दौरा बेहद खास है, जिसको लेकर के किसानों में काफी उत्साह है और उम्मीद भी है। वहीं मुख्यमंत्री इस दौरे पर भूमि पूजन शिलान्यास के साथ ही सूरजपुर के लिए कोई बड़ी सौगात देंगे। हो रहा है, आज पुरिया में है, कल बलरामपुर है, 13 को सरगुजा में है, 14 को सूरजपुर में है। तो हम आए थे तो एक धान खरीदी केंद्र का भी निरीक्षण किया और अंबिकापुर के जहाँ सभा होना है सभा स्थल का वहाँ देखा। अभी सूरजपुर देख रहे हैं तैयारी को, जिसका पुरिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर हमले के बाद भाजपाइयों में बेहद आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। बैतूल में भाजपाइयों ने वाहन रैली निकाल करके ममता सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले और राष्ट्रपति के नाम स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा नेताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं को गंदी राजनीति का सामना करना पड़ा है। नेताओं पर जिस तरीके से हमला किया गया उससे साफ है कि ममता सरकार घबराहट में घिनौनी राजनीति कर रही है। बंगाल सरकार को तत्काल बर्खास्त करके आगामी चुनाव राष्ट्रपति की देखरेख में होने चाहिए। पश्चिम बंगाल में लगातार हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, हमारे कुछ नेताओं की हत्याएं हुई हैं और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मुकुल राय जी और हमारे महासचिव कैलाश जी के काफिले पर हमला हुआ है, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। ये हिंसक राजनीति शायद पूरे देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल में चल रही है और हमसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है मीडिया इस बात को देख रही है। प्रदेश अध्यक्ष यदि सुरक्षित नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि सुरक्षित नहीं है, तो एक आम नागरिक, एक आम कार्यकर्ता क्या सुरक्षित रहेगा। हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पे लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, लेकिन इस बात को ममता सरकार झुठला रही थी। लेकिन जब कैलाश विजयवर्गीय जी पर पत्थर बरसाए जा सकते हैं। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले विभिन्न कर्मचारी संगठनों की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर के 1 दिवसीय धरना दिया गया। वादा निभाओ रैली निकाली जाती। गौरतलब है कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा 14 सूत्रीय मांगों के निराकरण हेतु प्रस्तावित द्वितीय चरण का आंदोलन 11 दिसंबर को धरना व वादा निभाओ रैली के रूप में किया गया है। पहले चरण के रूप में 1 दिसंबर को कलेक्टर को ज्ञापन देकर के मशाल रैली निकाली जाती है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर तृतीय व अंतिम चरण के रूप में 19 दिसंबर से राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब पारा में धरना देकर वादा निभाओ रैली निकाली जाएगी। मांगों को लेकर इससे पहले भी हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था और आज भी जहां हम लोग आए हैं
यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये जो हमारी मांग का और ये धरना प्रदर्शन है आगे भी इसी प्रकार से जाएगी। आज हमारे हड़ताल का दूसरे चरण का दिन है, जिसमें हमारे 14 सूत्रीय मांग है। वो 14 सूत्रीय मांगों के लिए हम आज धरना पे बैठा है और रैली लेकर यहाँ एसडीएम कार्यालय तक आए हैं। आज हम कलेक्टर साहब नहीं होने के कारण हम एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंप के जा रहे हैं। हमारी जो मांग है जायज़ मांग 14 सूत्रीय मांग, शासन उसको अनहोनी कर रहा है, अनदेखी कर रहा है, जिसके कारण हम आज लड़ाई कर रहे हैं। इसके पश्चात भी अगर नहीं मानेंगे तो 19 तारीख को हमारे प्रदेश व्यापी रायपुर में धरना कार्यक्रम है, रैली कार्यक्रम है। इसके बाद भी अगर नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चितकाल के हड़ताल के लिए चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में स्कूल खोले जाने को लेकर के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे। जब तक सामान्य परिस्थितियां नहीं होंगी तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। स्कूल खोले जाने को लेकर के विभाग के साथ ही अभिवक्ताओं की भी सहमति ली जाएगी। फिलहाल जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती स्कूल नहीं खोले जाएंगे। सरकार भी चाहे तो वहाँ की परिस्थिति को देखकर स्कूल खोलने का कार्रवाई कर सकती है। हम लोगों ने भी यहाँ विचार किया, लेकिन जो हमने कहा कि जो सामान्य परिस्थिति होगी तभी स्कूल खोल सकते हैं। कई राज्यों ने शुरुआत की इसकी, दिल्ली ने किया, हरियाणा और मध्य प्रदेश ने किया, लेकिन जैसे ही वो लोग खोले 4-5 दिन बाद पुनः उनको बंद करना पड़ा। तो इसमें बहुत से बातें हैं। जांजगीर डबरा धुरकोट के किसानों ने रायपुर पहुंचकर बताया कि उनके साथ केसीसी का रुपया फर्जी तौर पे केसीसी में हस्ताक्षर है। किसानों के नाम पर केसीसी से धोखाधड़ी करके कई लाख रुपए धुरकोट धान खरीदी केंद्र प्रबंधक गिरिवर प्रसाद निराला ने सहकारी बैंक के साथ साठगांठ करके हजम कर लिया, जिस पर सहकारी समिति स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि हमने किसानों के लिए महत्व क्रांतिकारी फैसला लिया है। अगर कहीं भी इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो गड़बड़ी की है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। सहकारी समितियां 1333 थी, उस सहकारी समितियां 1333 थी, उसको हम लोगों ने बढ़ाकर 2058 किया है। ये किसानों के हित के लिए, किसानों की उपलब्धता के लिए, क्योंकि किसानों के अगर वो जाते हैं धान बेचने के लिए भी और खाद भी लेने के लिए, और अगर कहीं किसी प्रकार की अगर गड़बड़ी हो सकती है, आपने जैसा कहा कि जांजगीर का मामला है, तो उसको हम दिखवा लेंगे और इसमें किसी प्रकार को कोई अगर गड़बड़ी किया है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच कराएंगे और जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बेमेतरा ने निम्नलिखित मांगों के संबंध में राज्य शासन को समय समय पर ज्ञापन दिया गया। निराकरण की कार्रवाई होने के बाद आक्रोशित अधिकारी कर्मचारी तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के पश्चात पैदल मिसाल रैली कलेक्टर पहुंचे। जिलाध्यक्ष के तत्वाधान में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि दीपावली पूर्व घोषणा की उम्मीद कर रहे थे। 21 नवंबर को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आयोजित हुई बैठक में शासन को उपेक्षा पूर्व रवैया के लोकतांत्रिक विरोध एवं मांगों के निराकरण हेतु शासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय हुआ है। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने स्मार्टफोन नहीं होने के कारण ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हो रहे बच्चों के लिए एक अनूठी पहल शुरू करी। आपको बताते चले, कोरोना वायरस के बाद स्कूल कॉलेज बंद हैं, जबकि पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। परंतु कई बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है, वह ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पा रहे। वह इस समस्या को गंभीरता से समझते हुए तथा उस पर पहल करते हुए उन्होंने जन सहयोग से इन समस्याओं का निदान करके चिन्हित गरीब बच्चों को पास स्मार्टफोन पहुंचाया है। कोरबा जिले पर इन दिनों अवैध कब्जा करने वालों की होड़ लगी है। कटघोरा तहसील के बगदेवा मोड़ के पास बड़े झाड़ के जंगल के नाम पर पट्टा तो किसान को मिल जाता है, पर खेती करने के नाम पर हकीकत में किसान जमीन को
बेचा जा रहा है। वहीं सोतर्रा के पास से एनएच पर कुछ लोगों के द्वारा बलपूर्वक के बधवा की जमीन पर कब्जा किया गया, जिसकी शिकायत कोरबा जिला कलेक्टर से की गई है। सर, इसमें मैं पहले से काबिज हूँ, कम से कम 20 साल हो गया। भले लिखा पढ़ी बात का है, बाकी 20 साल से काबिज हूँ, मैं बो रहा हूँ इसको। और इसमें मैं खेती बाड़ी करता हूँ। अभी भी इसमें हिरवा लगाया था, इसको बाउंड्री वाल करवा रहा हूँ। अब इसमें प्रदीप जैसा ला के एक दिन मेरे को जातिगत गाली दिया, वो गलत है ना भाई? उसका खेत पीछे है, मेरे को जातिगत साले माना से गुण करके बोला, वो गलत चीज़ है कि नहीं बताओ? तो आपने क्या शिकायत किया था? मैं शिकायत किया हूँ, आदिवासी हरिजन एक्ट में किया हूँ, थाने में किया हूँ। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।